Investment in securities are subject to market risk. Please carry out your due diligence and read all the related documents carefully before investing. चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे ताज़ा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं। मैं विनोद गौड़ NFM के YouTube चैनल पे आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं और आज हम एक बहुत ही अमेजिंग इंडिकेटर के साथ में हैं, टेक्निकल के पैटर्न को सीखने वाले हैं। तो नॉर्मली क्या है कि अगर हम मार्केट के अगर हमें कोई ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने के बाद अगर हमें कोई रिवर्सल देखना हो कि मार्केट में कहाँ से कोई रिवर्सल आ सकता है, और एक सबसे जो बेस्ट अपॉर्चुनिटीज़ किसी भी ट्रेडर के लिए होती हैं, सेलिंग की अपॉर्चुनिटी होती है कि बिल्कुल उसको टॉप पे कोई ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाए जहाँ से वो सेलिंग कर दे और एक बड़ा टारगेट उसको मिल जाए, और बाइंग की अपॉर्चुनिटीज अगर बिल्कुल उसको बॉटम में मिल जाए तो यहाँ पे उसको एक बड़े टारगेट यहाँ पे अचीव हो जाते हैं। तो यहाँ पे यही देखना है कि हमें बिल्कुल बॉटम पे हम सेलिंग की अपॉर्चुनिटीज़ को किस तरीके से ढूंढें और बॉटम में हम बाइंग की अपॉर्चुनिटीज़ को किस तरीके से देखें कि वहाँ से ट्रेंड रिवर्सल होने के चांसेस हों, और साथ में हम अपनी प्रॉफिट राइटिंग को किस तरीके से इंडिकेटर की हेल्प से हम अपनी प्रॉफिट राइटिंग को यहाँ पे कर सकें। तो यहाँ पे हम इंडिकेटर के साथ में हम यहाँ पे क्या है स्ट्रेटजी को यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे बेसिकली क्या है कि हम जो स्ट्रेटजी आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि मार्केट में किस तरीके से मार्केट में ट्रेंड रिवर्स होते हैं और मार्केट में उस टाइम पर हम इस ट्रेंड को यानी कि इस तरीके मार्केट की मूवमेंट को किस तरीके से यहाँ पर हम आइडेंटिफाई करें। तो सबसे पहले क्या होता है कि जब भी हम कोई मार्केट में कोई भी पैटर्न्स देखते हैं, चाहे मार्केट में कोई बुलिश मार्केट का पैटर्न हो या बेरिश मार्केट का पैटर्न हो, तो सबसे पहला फर्स्ट स्टेप क्या हमारा क्या होता है कि ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना, कि हमें पहले यहाँ पर एक प्रॉपर ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना होता है। यानी कि जो हमारे बेरिश पैटर्न होते हैं वो अप ट्रेंड के बाद बनते हैं और जो बुलिश पैटर्न होते हैं वो डाउन ट्रेंड के बाद बनते हैं, जहाँ से रिवर्सल के चांसेस होते हैं कि मार्केट यहाँ से रिवर्स हो सकती है। तो यहाँ पे भी हम क्योंकि एक बेरिश पैटर्न को यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, अब वो बेरिश पैटर्न क्या होगा वो अभी डिस्कस करेंगे यहाँ पर। तो सबसे पहले क्या देखेंगे कि हम कि मार्केट का अभी ट्रेंड क्या है। तो क्योंकि हमें ट्रेंड को तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि जैसे कि मार्केट का हमें एक अप ट्रेंड यहाँ पर दिखाई दे रहा है, जैसे कि हम देख रहे हैं मार्केट का यहाँ पे एक अप ट्रेंड हमें दिखाई दे रहा है, मार्केट का एक अप ट्रेंड ये यहाँ पर। और अप ट्रेंड को हम किस तरीके से आइडेंटिफाई करते हैं, हम कैंडल्स की काउंटिंग से क्या है हम ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि यह प्रॉपर एक अप ट्रेंड है। तो यहाँ पर उसी तरीके से यहाँ पर हमने ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर लिया कि ये एक अप ट्रेंड है। अब यहाँ पे देखना है क्या एक अप ट्रेंड से यहाँ पे कोई रिवर्सल आ सकता है या टॉप से हमें कोई सेलिंग की अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है। तो डेफिनेटली चाहे वो इंडेक्स हो या फिर कोई स्टॉक्स हो, तो यहाँ पे हम इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ को यहाँ पे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। लेकिन ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने के बाद, क्योंकि ये क्या था, ये पहले क्या था, ये एक अप ट्रेंड था, ये एक अप ट्रेंड जिसको हम कह सकते हैं कि अप ट्रेंड थी, मार्केट अप ट्रेंड में थी। अब यहाँ पे देखा कि टॉप पर एक कैंडल्स की फॉर्मेशन हुई। अब ये हमने क्योंकि निफ्टी का चार्ट हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं और टाइम फ्रेम हमने लिया यहाँ पर 50 मिनट का टाइम फ्रेम 50 मिनट्स का है और निफ्टी का ये चार्ट है। अब यहाँ देख रहे हैं कि मार्केट सपोज एक अप ट्रेंड में मार्केट है। अब यहाँ पे सबसे पहले देखा ये टॉप पर एक ऐसे कोर्स के बारे में बात करना चाह रही हूँ जिस कोर्स को करने के बाद आपके लिए सारे दरवाजे खुल जाते हैं। आप जो करना चाहें वो कर सकते हैं। आप इस फील्ड में जॉब करना चाहें आप जॉब कर सकते हैं। आप अपना खुद का ब्रोकिंग हाउस ओपन करना चाहें आप अपना ब्रोकिंग हाउस ओपन कर सकते हैं। आप सेल्फ ट्रेडिंग करके पैसा कमाना चाहें आप वो कर सकते हैं। आप फ्रीलांसिंग करना चाहें वो कर सकते हैं। तो दोस्तों ऐसी चीज आपको कहां मिलेगी जिसके बेसिस पर आप कुछ भी कर सकते हैं और बहुत सारा पैसा अर्न कर सकते हैं। कोर्स का नाम है एडवांस डिप्लोमा इन फाइनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट। एडवांस डिप्लोमा इन फाइनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट जो कोर्स है ये NIFM नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंशियल मार्केट का सबसे बेस्ट कोर्स है, क्योंकि जिस भी स्टूडेंट ने ये कोर्स किया है वो आज बहुत ही अच्छे लेवल पर जॉब कर रहा है। एडवांस डिप्लोमा इन फाइनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट के कोर्स की ड्यूरेशन है 1 ईयर और 1 ईयर के अंदर हम लोग आपको वो सारी चीजें सिखाते हैं जो चीजें रिक्वायर्ड होती है इस इंडस्ट्री में एंटर करने के लिए। इस कोर्स के 5 लेवल्स होते हैं जिसमें हम लोग बेसिक से लेके एडवांस तक सब चीजें सिखाते हैं। और दोस्तों हमारे यहाँ पर जो हमारे टीचर्स हैं
वो बहुत ही एक्सपीरियंस टीचर्स हैं, 15-15, 20-20 साल के साथ उनका एक्सपीरियंस है और उनको इसी मार्केट का एक्सपीरियंस है। प्रैक्टिकली वो लोग आपको टीच करेंगे और दे आर वेरी डाउन टू अर्थ। आपको किसी भी टाइम पर कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, आप एक चीज को अगर 10 बार भी पूछेंगे तो वो आपको बड़ी ही इजीली आपके डाउट्स क्लियर करेंगे। ग्रीन कैंडल की फॉर्मेशन हुई है, टॉप पर ग्रीन कैंडल की फॉर्मेशन हुई है। अब ये जो कैंडल्स है यानी कि जिसमें क्या है, अपर बॉडी है और लोअर शैडो है, जिसमें बिग लोअर शैडो है और अपर शैडो बहुत स्मॉल शैडो है और बॉडी का जो साइज है वो शैडो के यानी कि शैडो का जो साइज है बॉडी से ऑलमोस्ट डबल है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि इस तरह की जो कैंडल्स की जो फॉर्मेशन होती है, इस तरह की कैंडल्स की फॉर्मेशन को कहते हैं हैंगिंग मैन। इस तरह के कैंडल की फॉर्मेशन को कहते हैं हैंगिंग मैन। तो ये हैंगिंग मैन पैटर्न की फॉर्मेशन है, तो यानी कि ये जो कैंडल है ये क्या है, ये एक हैंगिंग मैन। अब ये तो है हैंगिंग मैन ही है, इसको कैसे कंफर्म करेंगे कि ये हैंगिंग मैन है, क्योंकि इस तरह की कैंडल्स कहीं भी बन सकती है। तो यानी कि डिपेंड करता है कि उसकी फॉर्मेशन कहाँ पर हो रही है। तो हैंगिंग मैन की जो फॉर्मेशन होती है वो ऑलवेज टॉप पर होती है। अब यहाँ पे क्या है, इसकी फॉर्मेशन भी बिल्कुल टॉप पर हुई है। अब इसके साथ में देखेंगे कि इसका जो हाई है वो अनब्रेकेबल रहना चाहिए। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इसका जो हाई है वो भी क्या है, वो भी यहाँ पे अनब्रेकेबल है, यानी कि जहाँ से हमने ट्रेंड को आइडेंटिफाई किया है वो कोई भी कैंडल इसके हाई को ब्रेक नहीं कर रही है। तो यानी कि इस कैंडल का हाई भी यहाँ पर क्या है, अनब्रेकेबल है। अब सेकेंडली हमारा क्या होता है कि जब हम देखते हैं कि हमें एंट्री कहाँ से लेनी है, तो उसके लिए हम एक कन्फर्मेशन कैंडल का वेट करते हैं। तो ये हमने एक कन्फर्मेशन कैंडल हमें यहाँ पर मिल गई, जो कि ऑलवेज क्या होनी चाहिए, अगर टॉप पर देखें तो कन्फर्मेशन कैंडल वो बेरिश होनी चाहिए कि रेड कलर की होनी चाहिए। तो यहाँ पे एक कन्फर्मेशन कैंडल भी हमें यहाँ पर मिल चुकी है, तो यानी कि ये क्या है, ये एक कन्फर्मेशन कैंडल है। अब इसका लो ब्रेक हुआ, यानी कि ये यहाँ पे क्या हुआ है, लो ब्रेक हुआ है। लो ब्रेक होने के बाद में एक फॉल यहाँ पे हमें देखने को मिला है, यानी कि करेक्शन यहाँ पे देखने को मिला है जैसे ही इसका लो ब्रेक हुआ है। तो कंडीशंस क्या है कि हमें कंडीशन प्रॉपर हमारी मैच हो रही है। तो पहले फर्स्ट स्टेप क्या है, किसी भी ट्रेंड के लिए हमें पहले ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना है, कैंडल्स की काउंटिंग के साथ में ट्रेंड को आइडेंटिफाई करेंगे और जो हमारा कैंडल्स का पैटर्न है वो बिल्कुल टॉप पे बनना चाहिए, जो बेरिश पैटर्न है। तो यहाँ पे भी क्या है, जैसे कि टॉप पर बना है, जो इस तरीके से जो हमारे पैटर्न की जो फॉर्मेशन होती है उसी फॉर्म में होनी चाहिए, उसका हाई अनब्रेकेबल होना चाहिए और कन्फर्मेशन क्या है उसका लो। अब इसके साथ साथ हमने यहाँ पे इंडिकेटर भी यूज किया है। अब जैसे कि यहाँ पे हम इंडिकेटर को देखें कि ये इंडिकेटर हमें दिखा रहा था कि प्राइस क्या है, इसके अब चल रहा था, मार्केट क्या है, पॉजिटिव चल रही थी। उसके बाद देखा कि अब इंडिकेटर का डायरेक्शन यहाँ पे चेंज हो गया। क्या है, इंडिकेटर का डायरेक्शन यहाँ पे क्या हो चुका है, चेंज हो चुका है। तो ये भी हमें एक बेरिश कंफर्मेशन दे रहा था इंडिकेटर भी कि प्राइस यहाँ पर डाउन जाने के। अब हम यहाँ पे प्रॉफिट राइडिंग कर सकते हैं कि जब तक कैंडल की फॉर्मेशन इस इंडिकेटर के बिलो रहेगी, यानी कि अगर हम देखें तो यहाँ पे हम अपनी शॉर्ट पोजीशन को क्या है, कैरी कर सकते हैं। तो यानी कि हम इंडिकेटर्स को, अगर इंडिकेटर के कॉम्बिनेशन के साथ में अगर हम कैंडल्स के पैटर्न्स को प्रॉपरली यूज करते हैं तो यहाँ पर हमारा जो एक्यूरेसी है यानी कि सक्सेस रेशियो है वो काफ़ी हाई हो जाता है। यानी कि हम 80 से अबव की यहाँ पे हम एक्यूरेसी को अपनी को मेंटेन कर सकते हैं कैंडल्स के पैटर्न्स को यूज करके और साथ में कुछ इंडिकेटर्स को यहाँ पे यूज कर सकते करके। तो यहाँ पे हमने इंडिकेटर्स को भी यूज किया है, इंडिकेटर की भी कंफर्मेशन ली है, हमने कंफर्मेशन करने की भी कंफर्मेशन ली है। तो यहाँ पे परफेक्ट। NIFM के पास बहुत सारे कोर्सेज हैं, जिनमें से एक कोर्स के बारे में मैं अभी आपको इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहती हूँ। कोर्स का नाम है एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर। ये जो कोर्स है उन्हीं लोगों के लिए बनाया गया है जो इस मार्केट में काम करना चाहते हैं, इस मार्केट से पैसा कमाना चाहते हैं। क्या क्या चीजें जरूरी होती हैं ट्रेडिंग करने के लिए या इन्वेस्टमेंट करने के लिए, वो सारी चीजें हम लोग अपने इस कोर्स के माध्यम से आपको सिखाते हैं। सबसे पहले इस मार्केट में एंटर करने से पहले हमें बेसिक चीजों की नॉलेज होना बहुत जरूरी है। जैसे कि हमें पता होना चाहिए इक्विटी मार्केट क्या है, हमें पता होना चाहिए फ्यूचर एंड ऑप्शन मार्केट क्या है, कमोडिटी मार्केट क्या है, करेंसी मार्केट क्या है, इंडियन मार्केट्स क्या होती हैं, बाहर की मार्केट्स क्या होती हैं, उनमें किस तरीके से काम होता है, कैसे काम होता है, कैसे चीज़ों को खरीदना है, कैसे बेचना है। दोस्तों, इन सभी चीज़ों के लिए हमारा एक ऑल इन वन कोर्स है जिसका नाम है एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर। एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर के अंदर हम लोग 70% प्रैक्टिकल ट्रेनिंग देते हैं, आप खुद चीजों को प्रैक्टिकली समझ सकें। NIFM की बहुत सारी ब्रांचेस हैं,
हमारे जो ट्रेनर्स हैं वो मार्केट के एक्सपर्ट्स हैं, जिनके पास 15 से 20 साल का एक्सपीरियंस है। वो सारा का सारा एक्सपीरियंस आपको इस कोर्स के माध्यम से वो अपना शेयर करेंगे। हमें एंट्री मिली है, तो ये हमें एंट्री लेवल क्या है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या है हमारा एक सेल की एंट्री हुई। अब स्टॉप लॉस कहाँ पे रखना है हमें, जो हैंगिंग मैन का जो हाई है वो क्या है, हैंगिंग मैन का जो हाई है ये हमारा स्टॉप लॉस हो गया, ये एंट्री का लेवल हो गया। तो किसी भी ट्रेड के अंदर जो हमारा, क्योंकि 15 मिनट के चार्ट में नॉर्मली हम डे ट्रेडिंग में 15 मिनट्स या 30 मिनट्स के चार्ट्स को यूज़ करते हैं। अब पोजिशनल ट्रेड है तो हम 4 आवर्स का या 1 डे का चार्ट यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हम 15 मिनट का चार्ट है, तो यहाँ पे जो हमारा जो फर्स्ट टारगेट है वो 1:1 का है। तो फर्स्ट टारगेट हमारा 1:1 का क्या है, इन दोनों के कैंडल्स के बीच का जो डिफरेंस है वो, तो ये 1:1 का टारगेट तो किसी वन कैंडल ने ही हमारा क्या कर दिया, अचीव कर दिया। अब क्योंकि हमें अपनी प्रॉफिट राइडिंग करनी है, अब प्रॉफिट राइडिंग करनी है, अगर हमारे पास सपोज करो 2 लॉट्स है तो 1 लॉट का तो हमने प्रॉफिट बुक कर लिया। सेकेंड लॉट में क्या किया कि हमने जो स्टॉप लॉस था वो हमने कॉस्ट टू कॉस्ट का कर दिया। क्या कर दिया, अब हम उसकी प्रॉफिट राइडिंग करेंगे कि जब तक ये इंडिकेटर की फॉर्मेशन क्या रहेगी, अगर इंडिकेटर के बिलो जब तक क्या होगी, कैंडल्स की फॉर्मेशन रहेगी, हम अपनी शॉर्ट पोजीशन को क्या है यहाँ पर कैरी करेंगे, जब तक कि कोई फिर से बॉटम से यहाँ पर कोई हमें रिवर्सल का पैटर्न दिखाई ना दे, उस टाइम तक यहाँ पर शॉर्ट पोजीशन को क्या है कैरी किया जा सकता है। तो ये एक कैंडल्स का पैटर्न के साथ, कैंडल्स के पैटर्न को अगर हम इंडिकेटर के साथ में यूज़ करें तो यहाँ पर हम डेफिनेटली हम अपना जो सक्सेस रेशियो है वो बेटर कर सकते हैं, और एक बड़ा टारगेट भी, यानी कि 1:1 तो मिनिमम हमारा टारगेट है ही है, इसके बाद 1:2, 1:3, 1:4 और 1:5 तक के भी यहाँ पर हम टारगेट्स को अचीव कर सकते हैं इस तरह के कैंडल्स और इंडिकेटर की हेल्प से। तो ये हमारा पैटर्न था। इस तरीके से यहाँ पे देखें कि हम देखें कि 1:2 तक का भी टारगेट अचीव हो सकता है, और इसको पोजीशन को हम कैरी करके यहाँ पर 1:3 और 1:4 तक के भी टारगेट को अचीव कर सकते हैं, अगर हम कैंडल्स और प्रॉपर इंडिकेटर की अगर हेल्प से हम अपने बिग टारगेट को भी यहाँ पर अचीव करके एक बड़ा प्रॉफिट यहाँ से हम इस ट्रेड के बेसिस पे भी यहाँ से जनरेट कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। आगे की जो हम कुछ न्यू स्ट्रेटेजीज है, टेक्निकल्स की है, और जो भी हम ऑप्शंस की स्ट्रेटेजी जो हम क्लास में जो स्टडी करते हैं, तो उसके लिए आप हमारे NIFM के हमारे ऑफलाइन कोर्सेज और ऑनलाइन कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर आपको एडवांस टेक्निकल एनालिसिस और एडवांस ऑप्शंस की जो स्ट्रेटेजीज हैं वो यहाँ पे आपको सीखने को मिलती हैं। तो उनको सीखने के लिए हम NIFM की जो ब्रांचेज हैं वहाँ पे जाके आप हमारा ऑफलाइन और ऑनलाइन कोर्सेज को आप यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं।